वैसे एक सवाल पूछूं, आपको क्या लगता है कौन सी स्त्री मल्टी टैलेंटेड है, कौन सी स्त्री सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है और कौन सी स्त्री सबसे ज्यादा स्किलफुल है? यानी कि आज की स्त्री, आज की औरत, या फिर कल की यानी कि हमारे दादी नानी के जमाने की औरतें? आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स, आज की औरतें। हम बाहर जाती है, हम कमाती हैं, हम हमारे हिसाब से खर्च करती है, हमारा डिसीजन खुद लेती है, हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे इमीडिएटली रख देते हैं, फ्रीली फ्रैंकली, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। बट ये तो बात हुई इंडिपेंडेंस की, राइट? पर मैं बात कर रही हूँ स्किलफुल की, स्किलफुल होने की, मल्टी टैलेंटेड होने की, या फिर मल्टीटास्किंग की। क्या हम उनसे compete कर सकते हैं? भाई मैं तो अपनी अजी यानी नानी से compete नहीं कर सकती। खाना बनाना कोई नहीं हाथ पकड़ सकता उनका, सिलाई कढ़ाई बुनाई कोई हाथ नहीं पकड़ सकता उनका। मतलब भले ही मैंने मास्टरी की हो, भले ही वो उतना नहीं पढ़ी लिखी हो, लेकिन आज भी उनको टेबल्स सारे के सारे ऐसे बाय हार्ट है, और मुझे अभी भी कैलकुलेटर लगता है। वो आजकल डिजाइनर पर्सेस मिलते हैं, वो बिट्स मोती लगे हुए, वो मेरी नानी ने, मेरी अज्जी ने अपने टीन एज में बनाए थे, शादी से पहले बनाना सीखा था। डिजाइनर कुशन कवर्स मिलते हैं, वो मेरी अज्जी को बनाना आता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में सिखाया था और सिखाया भी था। लाइक वॉट, मैंने सिर्फ मास्टरी तक पढ़ाई की, अभी जॉब कर रही हूँ, नॉर्मल खाना बनाना आता है, बस। उनके स्किल्स के आगे हम टिक ही नहीं सकते। तो फर्क क्या है? हम मतलब ज्यादा सक्सेसफुल, और वो मतलब हमारी तुलना में सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि अप्रोच, हमारा अप्रोच, कोई भी स्किल सीखते वक्त वो हमारा पैशन है इसलिए हम सीखते हैं, एंड उस स्किल को यूज करके हम हमारी और हमारे अपनों की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो सोचते हैं और उस हिसाब से स्किल्स सीखते हैं। वो जब स्किल्स सीखती थी तो सिर्फ इसलिए सीखती थी क्योंकि उनको सर्वगुण संपन्न लड़की बनना था, या फिर औरत बनना था, एक गृहिणी बनना था। वो अप्रोच, वो माइंडसेट कि स्किल्स का यूज करके हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, वो उनके जमाने में नहीं था। उनके जमाने में स्किल्स सीखना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छी गृहिणी, अच्छी हाउसवाइफ बन सके। हमारे जमाने में मतलब कोई भी स्किल्स सीखते वक्त हम पहले सोचते हैं कि उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। उनके जमाने में भी औरतें बाहर जाकर काम करती थी, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ थी लकी जो फ्रीली फ्रैंकली बाहर जाके काम कर सकती थी, लेकिन बहुत सारी औरतें सिर्फ इसलिए काम करती थी क्योंकि उनको काम की जरूरत थी, उनके घर में पैसे की जरूरत थी। पर उनके वक्त अगर जरूरत है तो काम करना, मतलब औरत का काम करना सही था। पर अगर जरूरत नहीं है और औरत को सिर्फ काम करना है, मतलब उसकी इच्छा है और वो काम करना चाहती है, तो काम करना गलत था। मतलब जरूरत है और अगर वो कोई औरत काम आते वक्त भी ना करे, पैसा ना कमाए, तो भी गलत। और जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ उसको काम करना है इसलिए काम करे, तो भी गलत। इस माइंडसेट से हम भी बहुत लड़े, लाइक मैंने, आपने थोड़ा बहुत इस तरीके के थॉट को फेस किया होगा कि अगर जरूरत नहीं है तो क्यों काम करना, क्यों पैसे कमाना, और अगर जरूरत है और मुझे काम करना नहीं हो तो। ये अप्रोच, ये सोच उनके जमाने में नहीं थी। उनके जमाने में तो सिर्फ इतना था कि भाई अच्छी गृहिणी बनना है। बस इस अप्रोच से हम लड़े हैं, इसीलिए आज हम सक्सेसफुल है, इंडिपेंडेंट है। बट वो जब स्किल्स सीखती थी तब उसका यूज कैसे करना वो नहीं उन्होंने सोचा, बट स्किल्स सीख लिए, इसलिए उनके पास स्किल्स ज्यादा है। हमारे पास स्किल्स कम है लेकिन पावर ज्यादा है, क्योंकि हमने उन स्किल्स का यूज करना सीखा। आप सोचो जरा, अगर उस जमाने में हमारी दादी नानी ने अगर अपने स्किल्स का यूज किया होता और छोटा बड़ा काम किया होता, घर बैठे ही छोटा बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया होता, तो आज हमारी दादी नानी ने
बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया होता, जो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उतना करने के लिए एटलीस्ट उनके जितना एक स्किल तो होना चाहिए। वही तो पॉइंट है, अप्रोच। उन्होंने माइंडसेट पैसे कमाने का नहीं, सीखने का रखा। हमने माइंडसेट रखा पैसे कमाने का। दोनों अप्रोचेस सही है। उनका पैसे ना कमाने का अप्रोच और सिर्फ सीखने का अप्रोच गलत नहीं था, और उससे कोई उनका नुकसान नहीं हुआ। हमने पैसे कमाने का अप्रोच रखा और एक दो स्किल्स सीख ले बस, जो हमारे लिए जरूरी है, तो उससे हमारा भी नुकसान नहीं हुआ। पर हाँ, हमारा जो माइंडसेट है, अप्रोच है, जो खुला अप्रोच कि भाई अगर हमारे पास स्किल्स है तो हम यूज करेंगे, उससे हमारी और अपनों की ग्रोथ करेंगे, उससे हमारी ग्रोथ हुई, हमारे अपनों की, हमारी फैमिली की ग्रोथ हुई, और धीरे धीरे समाज की भी ग्रोथ हुई। पर अगर सोचो यही माइंडसेट उन्होंने रखा होता तो आज समाज कितना आगे बढ़ा हुआ होता, और हमें इस चीज को, इस सवाल को फेस नहीं करना पड़ता कि बॉस जरूरत नहीं तो काम क्यों करना। जरूरत है तो करो, कमाओ बाहर जाकर, नहीं तो क्यों काम करना। पति कमा रहा है, पापा कमा रहे हैं, कल को बेटा कमाएगा। ये थॉट को हमें फेस नहीं करना पड़ता। बट कुछ भी कहो, उनके स्किल्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो स्किलफुल सबसे ज्यादा थी। मल्टीटास्कर तो वो थी, है, और हमेशा रहेगी। बस हम इंडिपेंडेंट है बिकॉज हमने हमारे स्किल्स को यूज किया। मुझे आज भी बुरा लगता है, अगर उस जमाने में उन्होंने सोचा होता कि मैं भी बाहर जाकर काम करूंगी और थोड़े बहुत पैसे कमाऊंगी, तो बॉस सच में बड़ा एम्पायर खड़ा कर देती हो, और उनके कंपैरिजन में हम कुछ नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है, सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट कौन है, आज की स्त्री या कल की स्त्री? सबसे ज्यादा स्किलफुल कौन है, आज की स्त्री या कल की स्त्री? सबसे ज्यादा मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्कर कौन है, आज की स्त्री या कल की स्त्री? वैसे मैंने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप मेरे थॉट से सहमत है या नहीं, और जो अप्रोच मैंने बताया उससे सहमत है या नहीं, अग्री करते हैं कि नहीं? मुझे प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड वो घंटा बजाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।